नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका अपने YouTube मंच, YouTube चैनल इन कन्वर्सेशन विद अभिषेक में। आप सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं इन कन्वर्सेशन विद अभिषेक पर। आज के इस सेशन में हम लोग एक उस जियोपॉलिटिकल इवेंट पर डिस्कशन करेंगे, उस टॉपिक को डिकोड करेंगे, जहां हम ये देखेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे, ये एनालाइज करेंगे कि कैसे चीन और ताइवान, कैसे चीन के राष्ट्रपति और ताइवान के राष्ट्रपति अपने अपने देश के लिए लड़ते हुए आपको नजर आएंगे। एक तरफ है चाइना जैसा विशाल देश, विशाल अर्थव्यवस्था वाला देश, भारी भरकम सेना वाला देश, क्षेत्र के हिसाब से भी इतना विशाल देश है चाइना। और उसके राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, बड़े पावरफुल राष्ट्रपति माने जाते हैं। और दूसरी तरफ है ताइवान, एक छोटा सा देश, और उसके राष्ट्रपति हैं विलियम लाई। जहां चीन का सपना, शी जिनपिंग का सपना है वन चाइना एस्टैब्लिश करना। चाइना की एक पॉलिसी है वन चाइना पॉलिसी, जिसमें जब चाइना वन चाइना पॉलिसी कहता है ना, तो उसमें वो तिब्बत को, उसमें वो ताइवान को अपना पार्ट मानता है और कहता है मरते दम तक हम तिब्बत और ताइवान पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। मतलब एक दिन ताइवान को पूरी तरीके से चीन में मिला लेना है। ये चाइना का सपना है, ये शी जिनपिंग का सपना है, या ये कह लीजिए चाइना में जो भी राष्ट्रपति होगा ये उसका सपना होगा। तो दूसरी तरफ आपको ताइवान के राष्ट्रपति भी नजर आएंगे लड़ते हुए अपनी संप्रभुता के लिए, अपनी एकता, अपनी अखंडता के लिए, अपनी इंडिपेंडेंसी के लिए। क्योंकि ताइवान के लोगों का मानना है कि ताइवान एक सोवरेन कंट्री है, एक संप्रभु देश है, एक स्वतंत्र देश है, और चाइना उस पर जबरदस्ती आक्रमण नहीं कर सकता, उसको एनेक्स नहीं कर सकता। चाइना बार बार रीयूनिफिकेशन ऑफ चाइना या रीयूनिफिकेशन ऑफ ताइवान की बात करता है कि हमें ताइवान को एक दिन मिला लेना है। बात समझ रहे हैं? तो जब हम चीन कहते हैं, तो आप चीन में जो मेनलैंड चाइना है उसको तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन चाइना के लोग, वहां का पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट ताइवान को भी अपना मानता है, कहता है ये भी तो हमारा ही, हमसे अलग हो गया है और हम इसको अलग नहीं मानते। ताइवान के लोग कहते हैं कि ताइवान इज नॉट चाइना, हमें चाइना में नहीं जाना, क्योंकि ताइवान अपना एक इंडिपेंडेंट, एक सोवरेन कंट्री है। अब रह करके इस बात का डर हमेशा लगा रहता है कि कब चाइना ताइवान पर हमला कर देगा। क्योंकि चाइना के लिए कोई को बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों कि वो ताइवान को मिला ले, एनेक्स कर ले। हाँ, ये चाइना जरूर जानता है और मानता है कि ये इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि ताइवान के सपोर्ट में दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर देश ताइवान के साथ आके खड़े हो जाएंगे। क्योंकि चाइना की जो एनेक्सेशन पॉलिसी है, चाइना की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, उसका विरोध तमाम देश करते हैं। और सबसे पहले तो ताइवान के लिए अमेरिका आएगा, सबसे पहले ताइवान की हेल्प के लिए अमेरिका आएगा, और ताइवान के लिए अमेरिका हर तरह की हेल्प करता ही रहता है। लेकिन ताइवान में इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं डिस्कशन होता है, और ताइवान के लोगों के मन में भी यह बात है कि चाइना हम पर आक्रमण कर सकता है, हम पे हमला कर सकता है, जैसा चाइना की तरफ से रिएक्शन दिया दिया जाता है, जैसे चाइना की तरफ से स्टेटमेंट आता है। तो चाइना की तरफ से हमेशा ताइवान को डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, ये दिखाया जाएगा कि बेटा आज नहीं तो कल तो हम तुम्हें अपने में मिला ही लेंगे, ये याद रखो। शांति से, प्रेम से, मोहब्बत से अगर चाइना में मिल जाओगे तो सब बढ़िया रहेगा, वरना हम ताकत के दम पर, सेना के दम पर आज नहीं तो कल तो तुमको हम जरूर मिलाएंगे, ये चाइना बार बार कहता है। तो ताइवान ने इसके अगेंस्ट अपनी भी तैयारी करनी शुरू कर दी। यह अलग बात है कि ताइवान चीन से जीत इतना ही पाएगा, लेकिन ताइवान की मदद के लिए अमेरिका आ गया, अमेरिका आता ही है। तो अब देखिए, ताइवान ने दरअसल चीन का मुकाबला करने के लिए, चाइना के इन्वेजन का मुकाबला करने के लिए उसने अपनी एक सेना तैयार करनी शुरू की। और ये सेना जानते हैं किसकी है? ये सेना है ड्रोन की। ड्रोन का एक बहुत बड़ा, आप कह लीजिए जखीरा, कह लीजिए एक सेना टाइप, कह लीजिए आर्मी टाइप, ताइवान बिल्डअप कर रहा है। नाउ ताइवान बिल्ड्स हेल एस्केप ड्रोन आर्मी टू डिटर पोटेंशियल चाइनीज इन्वेजन, कि अगर इन फ्यूचर चाइना ने इन्वेजन किया तो हम चाइना का मुकाबला ड्रोन से करेंगे। ऐसे ये ड्रोन की पूरी आर्मी, और इसमें हेल्प कौन कर रहा है? इसमें हेल्प उसकी अमेरिका कर रहा है। और ये आइडिया ताइवान को कहां से मिला?
ये आइडिया दरअसल ताइवान को यूक्रेन से मिला है। जैसे यूक्रेन रशिया से लड़ रहा है ड्रोन की हेल्प से, बिल्कुल इसी तरीके से ताइवान अपनी तैयारी कर रहा है कि हम चाइना से इन फ्यूचर लड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ ड्रोन। तो वो ड्रोन को तैयार कर रहा है और ड्रोन की सेना उसने अपनी एक बना रखी है हेलस्केप करके। तो आप देख सकते हैं ना, ये ड्रोन चाइना ताइवान के राष्ट्रपति अपने इस पूरे प्रोग्राम का इंस्पेक्शन करते हुए आपको यहां पर नजर आए थे, अभी जो विजुअल्स आपने देखे। अब आप देखिए, एक टर्म आप बहुत सुनते होंगे, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। जानते हैं, दो चाइना यूज होते हैं, कभी आप गूगल करिएगा तो आप उसमें पाएंगे। एक होता है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और एक है रिपब्लिक ऑफ चाइना। दोनों में क्या अंतर है? पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो चाइना आपको दिखता है उसको कहा जाता है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो चाइना मेनलैंड आप मैप पर देखते हैं, ठीक है। जो ताइवान है, ताइवान अपने आप को कहता है रिपब्लिक ऑफ चाइना। ताइवान अपने आप को क्या कहता है? रिपब्लिक ऑफ चाइना। और चाइना क्या है? जो चाइना मेनलैंड है, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब जो आप अपने स्क्रीन पर जो आप ये इमेज देख रहे हैं, ये इमेज शायद, मुझे ऐसा मतलब मैं मान के चलूं कि आप पहचान रहे होंगे इसको, इस व्यक्ति को। नहीं तो मैं बताता हूं, ये है माओ, माओ से तुंग, माओ जोदांग। समझ रहे हैं? चाइना में जो क्रांति हुई थी, चाइनीज रिवोल्यूशन जब कहते हैं, चीनी क्रांति, उसके ये जनक है। जो चाइना में कम्युनिज्म आया, माओ जोदांग, समझ रहे हैं, जो वहां पर रेडिकल कम्युनिज्म आया, उसके ये जनक है। तो चाइना का इस्टेब्लिशमेंट का सारा क्रेडिट इन्हीं को जाता है। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना माओ ने की थी। माओ जोदांग इसे कहते हैं। यहीं से इनकी विचारधारा से निकल के आता है माओइज्म, माओवाद जिसे कहते हैं। समझ रहे हैं आप? तो माओवाद जो टर्म आता है, ये किससे रिलेटेड है? इन्हीं से, माओ, MAO। तो माओइज्म, MAOISM, माओइज्म। ओके, तो जो विचारधारा, जो लोग माओ की विचारधारा में यकीन करते हैं, उनको माओवादी कहते हैं, माओइस्ट कहते हैं, ठीक है। अब ये भाई साहब ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एस्टैब्लिश किया। अब ये ताइवान का क्या हिस्सा है? ताइवान कैसे अलग हो गया, किस तरीके से, क्या, तो मैं बताता हूं। कहानी देखिए ऐसी है कि चाइना में चलता है चाइनीज सिविल वॉर। चाइना सिविल वॉर होता है। चाइना सिविल वॉर जो है, उसमें कौन कौन लोग लड़ रहे होते हैं भाई? वॉर है तो दो लोग लड़ेंगे ही। एक तरफ है कोमितांग पार्टी, द नेशनलिस्ट पार्टी इसको कहते थे, कोमितांग, जिसको लीड कौन कर रहा था? चैन काई शेक लीड कर रहे थे। दूसरी तरफ कौन था? माओ जोदांग, कम्युनिस्ट पार्टी थी, CCP थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। और एक तरफ थे कोमितांग पार्टी, चैन काई शेक। अब इस सिविल वॉर में जो नेशनलिस्ट पार्टी थी, जो चैन काई शेक पार्टी थी, वो हार गई। जब ये हारे तो ये लोग जो मेन लैंड चाइना है वहां से भागे अपने सपोर्टर्स के साथ, और भाग करके ये लोग कहां चले गए? ये लोग ताइवान में चले। और माओ जो कम्युनिज्म था, जो कम्युनिस्ट लोग थे, वो मेन लैंड ऑफ चाइना में रह गए। अच्छा, तब से ताइवान ने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट, एक सोवरेन कंट्री के फॉर्म में डिक्लेयर कर दिया, और तब से ताइवान अपने आप को एक स्वतंत्र राष्ट्र मानता है। लेकिन चाइना कहता है तुम स्वतंत्र नहीं हो, तुम हमारे थे, हमारे हो और हमारे ही रहोगे, और आज नहीं तो हम कल तुमको मिला लेंगे। तो अगर प्रेम मोहब्बत से आ जाते हो तो ठीक है, नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर फिर मिलिट्री एनेक्सेशन करेंगे, एग्रेशन करेंगे, और आज नहीं तो कल तो मिला ही लेंगे। कब तक अमेरिका तुम्हारी मदद करेगा? इसीलिए ताइवान के मैटर पर चीन और अमेरिका आपको आमने सामने आते हुए नजर आएंगे हमेशा। अमेरिका को पता है कि चाइना पे अगर प्रेशर बिल्डअप करना है तो ताइवान के साथ रहो, ताइवान को सपोर्ट करते रहो। और चीन को यह मालूम है, चाइना को भी ये पता है कि ताइवान पर एनेक्सेशन या ताइवान पर मिलिट्री एग्रेशन करेंगे अगर, तो अमेरिका तो आएगा ही आएगा ताइवान की हेल्प के लिए। इसीलिए आप ट्रम्प को बार बार ये कहते हुए नजर आएंगे, भाई शी जिनपिंग से हमने ताइवान को लेके बातचीत की है, शी जिनपिंग ने कहा है कि हम ताइवान को टच नहीं करेंगे। ये एश्योरेंस ताइवान को ट्रम्प देते हैं, अमेरिका देता है कि शी जिनपिंग ने कहा, चिंता ना करो, शी जिनपिंग ने कहा है कि हम ताइवान पर एग्रेशन नहीं करेंगे, अटैक नहीं करेंगे। लेकिन क्या चाइना पर आप यकीन कर सकते? कभी नहीं कर सकते। बिल्कुल वो अटैक कर सकता है। तिब्बत को उसने जबरदस्ती नहीं मिला लिया, तो ताइवान पर भी आज नहीं तो कल हो जाएगा। आप जरा स्टेटमेंट पे गौर करिए, देखिए शी क्या कहते हैं,
शी जिनपिंग कहते हैं अमेरिका से कि देखो, तुम्हें इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, देयर शुड बी नो डाउट कि चाइना के लिए ताइवान का जो मैटर है वो लीस्ट प्रायोरिटी पर है। नहीं, ताइवान का मैटर हमारे लिए हाई प्रायोरिटी पर है। हम ताइवान को भूल नहीं सकते, तुम ताइवान को भूल जाओ। अगर अमेरिका चाइना से अच्छे रिलेशन चाहता है तो उसे ताइवान से दूर होना पड़ेगा, और अगर अमेरिका ताइवान की सपोर्ट करेगा तो दोनों के संबंध बहुत एक्सट्रीमली डेंजरस सिचुएशन में पहुंच जाएंगे। देखिए, इशारे इशारे में शी जिनपिंग ने कह दिया, फिर समझ लो हमारे और तुम्हारे में झगड़ा होगा, लड़ाई होगी, वॉर होगी। इसलिए तुम ताइवान को भूल जाओ, ताइवान से किनारे हो जाओ, क्योंकि ताइवान चीन के लिए हाई प्रायोरिटी वाला सब्जेक्ट। और ट्रंप को भी यह पता है कि आज का चाइना वो चाइना नहीं है। अमेरिका चाइना को हल्के में नहीं ले सकता, क्योंकि चीन जिस तरीके से इकोनॉमिकली, मिलिट्रली आगे बढ़ रहा है, वो कहीं से भी अमेरिका से कम नहीं रहा। ये ट्रंप जानते हैं, अमेरिका जानता है, अमेरिका को भी पता है कि आज का अमेरिका वो अमेरिका नहीं है। ईरान अमेरिका से लड़ नहीं रहा है। अमेरिका ने ईरान को इतने अटैक किए, इतने बम गिराए, मिसाइलें गिराई, क्या ईरान में रिजीम चेंज हुआ? नहीं हुआ। जब अमेरिका जैसा इतना बड़ा, इतना ताकतवर देश ईरान को सरेंडर नहीं करा पाया, तो चाइना से क्या होगा फिर? ये ट्रंप को पता है कि हम चीन को इस तरीके से नहीं कर सकते, हल्के में नहीं ले सकते। और चाइना को भी पता है, चाइना को भी मालूम है कि अमेरिका की कमजोरियां क्या क्या हैं। तो ये सारा खेल चलता है पूरी दुनिया में। इस तरीके से आप देखिए जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चलती है। जैसे चेस खेलते हैं ना, एक चाल हमने चली, फिर एक चाल सामने वाला चलेगा, ऐसे ही चलता है। चाइना एक चाल चलेगा तो अमेरिका एक चाल चलेगा, तो रशिया एक चाल चलेगा। यहां पर अमेरिका और चीन के बीच में ताइवान वाला मैटर है, और ताइवान वाला मैटर ये, अब देखिए ताइवान कितनी तैयारी कर रहा है कि अगर चीन ने हम पर अटैक किया तो हम कैसे उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब आप देखिए, अक्सर अमेरिका की तरफ से ये रिपोर्ट्स आती रहती हैं कि चीन जो है पूरी तैयारी कर रहा है ताइवान पर इन्वेजन करने के लिए। अभी कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि 2027 तक, 2027 तक चाइना बिल्कुल तैयारी कर लेगा ताइवान पर हमला करने के लिए, हमला करके मिला लेगा, एनेक्स कर लेगा 2027। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं, क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अमेरिका ऐसा शक, ऐसे क्वेश्चन जो है वो उठाता रहता है कि चीन जो है ताइवान पर आज नहीं तो कल हमला करेगा ही करेगा। और इसके एग्जाम्पल्स, इसके प्रूफ्स हैं, और प्रूफ ये हैं कि चाइना आपको अक्सर ताइवान के रीजन में ना मिलिट्री एक्सरसाइज करता हुआ नजर आएगा। अक्सर कभी वो अपने प्लेन्स, फाइटर जेट्स उड़ाएगा, कभी सबमरीन भेजेगा, कभी शिप भेज देगा, कभी कुछ ना कुछ वो जरूर हरकत करता है ताइवान के पूरे रीजन में। ताइवान को चारों तरफ से घेरने की एक्सरसाइज करेगा, जिससे ताइवान के ऊपर एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़े। ताइवान के ऊपर से अपने फाइटर जेट उड़ाएगा, ये दिखाने के लिए कि हम कितने ताकतवर देश हैं, और तुम देखो कितने छोटा छोटा सा एक देश हो तुम साइज में, तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है कि तुम चाइना से लड़ पाओ, और हमारे लिए ये चुटकियों का खेल है कि हम ताइवान को चीन में मिला लें। तो ये डर, ये शंका, ये अप्रीहेंशंस बिल्कुल ताइवान के अंडर है। इसीलिए ताइवान भी अपनी तैयारियां पूरी कर रहा है, और अमेरिका उसका सपोर्ट कर। तो जियो पॉलिटिकल लेवल पर ना इसी तरीके से सारा खेल होता है, ये दुनिया ऐसे ही चलती है। तो अब आगे देखेंगे किस तरीके से क्या चीजें निकल करके आती हैं। तो चलिए फिर इस सेशन में इतना ही, फिर आगे फिर आपसे मुलाकात होगी तो आपको फिर अपडेट करते रहेंगे। बट चलने से पहले मेरी रिक्वेस्ट कि अगर आप वीडियो मेरा पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नमस्कार।